अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे दो सदका शेयर करने वाली हूँ जिनको आप देना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और उसके साथ साथ और भी ऐसे सदक़ात हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप उसके साथ साथ ये सदका देना शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये वो वाली बात हो जाएगी, जैसे होता है ना सोने पे सुहागा, ये वो वाली बात हो जाएगी कि सोने पे सुहागा वाली। और वैसे भी जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेकी करते हैं तो वो भी अल्लाह ताला उसको भी सदक़े में ही काउंट करते हैं। लेकिन ये जो सदका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप ये देना शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कोई भी हाजत होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको पूरी करेंगे। और जो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मतलब स्टोरियाँ सुनी होंगी और ये सच भी है कि जब जैसे लास्ट स्टेज की बीमारी और बहुत ज़्यादा जो इलाज उनका हो रहा है पर उनको शिफा नहीं मिल रही है, तो वो उस तरह की जो बीमारियां थी तो अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ सदक़े के ज़रिए से उनको शिफा दी। तो और हमारे पर जब हम सोकर उठते हैं ना सुबह, तो हमारे ऊपर सदका, हमारे जो जितने भी बोन्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उन पर सदका लाजिम हो जाता है। तो हम वो सदका किस तरह से देंगे? तो हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। और अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो हम सुबह चाश्त की 2 रकात नमाज जो पढ़ेंगे ना, तो वह हमारे बोन्स का सदका उससे अदा हो जाता है। फजीलत वाले सदक़ात में बताने जा रही हूँ, अगर आप ये देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फजीलत की बात है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और क़यामत वाले दिन 7 तरह की जो 7 किस्म के लोग होंगे ना, वो अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। तो उनमें से वो लोग भी होंगे जो कि सदका दिया करते थे। और सदका भी इस तरह से देते थे कि मतलब इस हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, यानी कि मतलब दिखावा नहीं करते थे, चुपचाप से सदका देते थे। और हम बहुत से लोग होते हैं जो एलानिया देते हैं या दिखावा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ छुप के देते वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। छुप के सदका देना यानी कि इस तरह से सदका देते थे, यानी एक हाथ से देते थे तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होती थी, यानी कि वो दिखावा नहीं करना चाहिए और छुप के सदका देना चाहिए। और जो 3 फजीलत वाले सदक़ात हैं ना, उसमें सबसे पहला जो सदका है वो ये है कि एक शख्स ऐसा हो जो दौलतमंद हो, सेहतमंद हो और उसको मतलब कि उसकी ख्वाहिश हो कि वो एक बहुत अच्छी ऐशो इशरत वाली लाइफ गुजारे और वो गुर्बत से भी डरता हो कि मैं गरीब ना हो जाऊँ। तो वो इंसान मतलब उसका ऐसा माइंडसेट होता है कि मैं किसी को कुछ दे दूँ तो मतलब मेरे पैसे में कमी ना हो, या जो मतलब लालच उसके अंदर हो माल का। और वो उसके बावजूद भी जब वो सदका देता है ना, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों, ऐसे मतलब इंसान का सदका बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं और फजीलत वाला सदक़ों में उसको शामिल करते हैं। और दूसरा जो फजीलत वाला सदका है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी मिस्कीन को सदका देते हैं तो फिर वो सिर्फ सदक़े में काउंट होता है। अगर वही सदका आप किसी गरीब अपना रिश्तेदार हो आपका, उसको देते हैं और फिर आपको ये भी पता है कि वो जो रिश्तेदार है आपका, उसके दिल में आपके लिए किसी तरह का कोई दुश्मनी हो या किसी तरह का वो कुछ बुग़्ज़ रखे हो आपको, और फिर आपको पता भी है कि वो इस तरह से आपको पसंद नहीं करता है या कुछ भी है, तो उस इंसान को जब आप सदका देते हैं तो आपको सदक़े का भी सवाब मिलेगा और आपको सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा जो सदका है वो सबसे पसंदीदा, कि किसी को प्यासे को पानी पिलाना। आप प्यासे को पानी पिलाना यानी कि आप किसी जानवर को भी पिला सकते हैं, बहुत से कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है या कोई भी जो ज़रूरतमंद आपको दिखे, और उसके लिए खाने का, पीने का इंतज़ाम करना। और आजकल तो कितनी गर्मी होने लगी है तो आप अपनी छत पर पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं और दाना वगैरह रख सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी एक नेकी होती है। और सबसे बढ़ के मुझे लगता है कोई सदका नहीं, क्योंकि देखिए इंसान, हमें लगता है ना जैसे इंसान है तो वो कहीं से मांग के खा सकता है, किसी से कह सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, पर वो जानवर बेचारे कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे। तो अगर आप उनको खिलाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा सदका है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करने वाला है। आप किसी, और फिर उसके साथ साथ अगर आप किसी को, आप भूखा है इंसान, भूखा प्यासा है, तो उसको भी आप खिलाइए, वो भी बहुत सदक़े में आता है और बहुत फजीलत वाला सदका होता है। क्योंकि किसी से मांगना जो होता है ना, वो अपने आप को, एक नफ्स को इंसान कितना उसको वो करता है, उसके बाद कहीं हिम्मत करता है किसी से कोई चीज़ मांगने की। कि आप किसी से, अगर ऐसे किसी से कोई चीज़ मांगेंगे तो कितनी आपको अंदर से ताकत लगानी पड़ती है और अपने कहते हैं कि अंदर इससे ईगो को मारना पड़ता है किसी कोई चीज़ मांगने के लिए। तो वे, अगर आप किसी को बिना मांगे आपको लग रहा है कि ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद ज़रूर करें, चाहे वो कोई जानवर हो, परिंदा हो, चिड़िया हो या फिर कुछ भी हो, इंसान हो, आप जिसको भी देखें आप उसकी ज़रूर मदद करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों में ही कर रहे हैं, आप भले उसकी 10 रुपये से मदद कर दें। अल्लाह ताला कहते हैं कि खजूर का जो मतलब आधी खजूर भी अगर आप सदका कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अजर है, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं कि नीयत क्या है मेरे बंदे।
और दूसरे नंबर पर जो सदका है वो है भूखे को खाना खिलाना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान मतलब कि अपने किसी मुसलमान भाई बहन का मदद करता है, उसकी परेशानी को दूर करता है, या उसको जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा करता है, खाने की ज़रूरत है तो खाने देता है, और अगर किसी कपड़े वगैरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या उसको दवाई की मदद किसी भी तरह से उसकी मदद करता है, उसकी परेशानी को दूर करता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी परेशानी को दूर फरमाते हैं, वो भले वो किसी भी किस्म की हो। तो हमें चाहिए कि जो भी ये सदक़ात बताए हैं उसको ज़रूर फ़ॉलो करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा ना, क्योंकि जो सदका होता है वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब को टाल देता है और पानी की तरह समझ लीजिए कि ठंडा कर देता है। तो जब अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश, हर हाजत जो भी आपके दिल में होगी वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। ताला आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी दिली ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला ज़रूर उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि सदका जो होता है वो अल्लाह ताला से तिजारत होता है, और अल्लाह से तिजारत करने में कभी हमें नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमको उसका 10 क्या बल्कि उससे भी ज़्यादा करके वापस करेंगे। तो हमें अल्लाह से यही उम्मीद, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी कहा है कुरान में वो हक़ है, सच है, हमें उसका पूरा यकीन रखते हुए और हर इंसान की ज़रूरतमंद की मदद करनी है। और अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और मेरी मोटिवेशन के लिए छोटा सा कमेंट कर दिया करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।